अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ईद के 3 दिन गुजरने के बाद अब ख्याल आ रहा है ना ईद विश करने का। एक्चुअली ईद की वजह से इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई थी कि वीडियो एडिट करने का या अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चांद रात से लेकर ईद के 3rd डे तक का व्लॉग, और वो भी बहुत ही मुश्किल से मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स शूट किए हैं। अच्छा, ये क्लिप्स हैं चांद रात के। चांद रात को हम लोग सब मेहंदी लगवा रहे थे, तो बस थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। अच्छा, मुझे मेहंदी बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे दूसरों के हाथों पे मेहंदी अच्छी लगती है, अपने हाथ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए घर वालों के फोर्स करने पर सिर्फ एक हाथ में मैंने मेहंदी लगवाई थी। वैसे मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सिर्फ 1 से 2 दिन तक, जब तक उसका कलर डार्क होता है। लेकिन जब उसका कलर लाइट होने लगता है और वो उतरने लगती है तो हाथ इतने बुरे लगते हैं। अब ये क्लिप्स हैं ईद के 1st डे की, जिसमें मेरा सबसे पहले यही काम होता है बच्चों की वीडियोस बनाना, बच्चों की पिक्चर्स लेना। और माशाल्लाह आयत, मीरब, अब्दुल हादी सभी बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और अब यहाँ पर मीरू मैडम उल्टा ग्लासेस लगाकर घूम रही थी, और माशाल्लाह ये भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और मेरी भाभी ने इसके हाथों पर भी मेहंदी लगवाई थी, बहुत ही क्यूट लग रहे थे इसके हाथ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो असल ईद की रौनक होती है वो बच्चियों से ही होती है, क्योंकि इन्हें प्यारे प्यारे से कपड़े पहनाना, मेहंदी लगवाना, इनका ग्लासेस, इनका छोटा सा पर्स, सब बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, अब जैसे बच्चे हमसे ज़्यादा अमीर हुए हुए हैं, बहुत सारी ईदी आई हुई है इन लोगों के पास, तो इसीलिए मैंने अब्दुल हादी से कहा, यार अब्दुल हादी कुछ खिला पिला तो दो। तो अब्दुल हादी अपने लिए और मेरे लिए लेकर आया था फ्रॉस्टे से ड्रिंक। अच्छा, आपकी ईद कैसी गुजरी और ईद पर कितनी ईदी जमा की, ये मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, हमारे घर में ईद के 1st डे कोई भी नहीं आता, बस सिस्टर के बच्चे आ जाते हैं, वो भी क्योंकि उनका घर करीब है। इसके अलावा और कोई भी नहीं आता, पूरा दिन हम लोग बस सोकर ही गुजारते हैं। लेकिन जो हमारा 2nd और 3rd डे होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। और अभी जो मैं टिक्के मैरिनेट कर रही हूँ, ये भी मैं ईद के 3रे दिन की दावत के लिए ही कर रही हूँ। अच्छा, ईद की जो 3रे दिन की दावत थी, इस पर हमने बहुत ही सिंपल सा मेन्यू रखा था, जिसमें हमने बनाए थे चिकन के टिक्के, वाइट बिरयानी, पाए और शीरकुरमा। इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब बहुत ही सिंपल सा हमने मेन्यू रखा था, क्योंकि सभी का यही था कि कम चीज़ें बनाओ, बहुत थक गए हम लोग दावत अटेंड कर करके। तो इसीलिए हमने सिंपल सी 2-3 डिशेस ही बनाई थी बस, और वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी भी। अच्छा खैर, अब मैं आपको अपने ईद के 1st डे का ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये है मेरा ईद के 1st डे का ड्रेस, जो कि मैंने ईद के 1st डे नहीं बल्कि 3rd डे पहना था, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो ईद के 3रे दिन आती हैं, और जब भी हम लोग सब इकट्ठा होते हैं। और ईद के 1st डे का सूट जब भी पहनने में मज़ा आता है जब सब साथ हो। अच्छा, ये जो सूट है आपको कम लाइटिंग की वजह से इतना शायद समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस से मेरी सिस्टर ने खुद डिज़ाइन किया है। अच्छा, इसके अलावा ईशा का भी सेम यही प्रिंट है, बट मैंने जो है वो लॉन्ग शर्ट स्टिच करवाई है, ईशा ने कोट स्टाइल में सिलवाया है। अब उसका तो जाहिर है कोट स्टाइल है, तो वो और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं आपको इसी वीडियो में एंड में दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ मैं अपनी ड्रेस की वीडियो बना रही थी, और दूसरी तरफ मीरू मेरा दुपट्टा लेकर कभी नकाब लगा रही है, कभी कुछ। इससे माशाल्लाह दुपट्टा वेयर करने का इतना ज़्यादा शौक है, हर वक्त इसके पास बस दुपट्टा होता है। इवन जब ये सोती भी होती है तब भी इसके सर पे दुपट्टा होता है, और दुपट्टा ओढ़ने का स्टाइल भी इतना प्यारा है इसका, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लगती है। अच्छा खैर, अब अचानक से गेस्ट आ गए थे, फिर हमने उनके लिए नाश्ता लगाया, और यहाँ पर ईशा मेरी हेल्प कर रही थी नाश्ता लगवाने में। और ये आई थिंक ईद के 2nd डे का व्लॉग है। मैं जैसे ही नाश्ता लगाने लगी, मुझे अचानक से याद आ गया कि जल्दी से मैं अपनी वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ईद के 3 दिन तक इतना सब कुछ किया लेकिन कुछ भी शूट नहीं कर सकी। ईद की बात कर रही हूँ तो खैर मुझे हैरानी भी हो रही है कि कल तक हम बात कर रहे थे कि रमज़ान आने वाले हैं। खैर रमज़ान आए, रमज़ान चले गए, ईद आई, ईद चली गई, और बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि इतनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है। अच्छा, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है ईद का 4था दिन, और यकीन करें इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि हमें रमज़ान की आदत हो जाती है, उसी हिसाब से हमारी पूरी रूटीन हो जाती है। और फिर ईद आई तो कामों में ही गुजर गई, असल आज से पता चल रहा है रमज़ान के जाने का। खैर, मैं नाश्ता लगा रही थी तो ईशा यहाँ पर इसीलिए आकर खड़ी हुई थी कि ये मेरी हेल्प कर सके, बट ये मेरी हेल्प करने से ज़्यादा खास ज़्यादा रही थी। अच्छा, वैसे नॉर्मली ईद का 1st डे जो है वो सोकर ही गुजरता है, कोई भी नहीं आता किसी के भी घर, सब अपने अपने घरों में होते हैं और सो रहे होते हैं। बट ईद का जो 2nd डे और 3rd डे होता है उसमें असल मज़ा आता है ईद का, और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे दिन से ही असल ईद शुरू हुई है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, सब एक दूसरे के घर जाते हैं, ईद मिलते हैं। अच्छा, यहाँ हमने बहुत ही हल्का फुल्का सा नाश्ता लगाया था, क्योंकि बाद में हमें फिर खाना भी लगाना था, क्योंकि अगर नाश्ता ज़्यादा हैवी लगा दो तो फिर खाना नहीं खाया जाता। अच्छा खैर, ये है ईशा के 2nd डे का लुक।
और माशाल्लाह ये तो ईद के तीनों दिन ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अब ये है ईशा के फर्स्ट डे का लुक। माशाल्लाह इसका ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था और ये खुद भी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मेरा और ईशा का ड्रेस सेम है बट स्टाइल चेंज है। इसका कोट स्टाइल है और मेरा लॉन्ग शर्ट है। अच्छा, मैं कैमरे के सामने नहीं आती इसीलिए मैंने आपको अपना लुक नहीं दिखाया, लेकिन दोनों का ही ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और ये ड्रेस मेरी सिस्टर ने खुद डिज़ाइन किया है। और अब ये है ईद के थर्ड डे की दावत की कुछ क्लिप्स। बहुत ही कम चीज़ें बनाई थी लेकिन माशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और अब इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और इंशाल्लाह फिर मिलूंगी किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।